फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ट्विन टावर को ध्वस्त करने की समय और तारीख सब कुछ निश्चित हो चुका था और यह भी निश्चित हो चुका था कि सुबह 7 बजे के करीब आसपास की सभी सोसाइटियों के लोग सोसाइटी खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन एक शख्स इन सोसाइटियों में बाकी रह जाता है और उसके बाद क्या कुछ होता है ये हम आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। बता दें कि 28 अगस्त रविवार को ट्विन टावर्स में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी, जिसके लिए एमरोल्ड जो कंपनी थी उसकी तरफ से एस्कॉर्ट एक टीम बनाई गई थी जो कि आसपास की सोसाइटियों में जाकर लोगों को कह रही थी कि आप लोग सुबह 7 बजे के पहले सभी सोसाइटी खाली कर दे और अपने अपनी जगह पर एक सुरक्षित जगह चले जाएं। लेकिन इस दौरान खबर आती है जब एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स थी वो वहां पर जब दोबारा चेक करती है, अपनी लिस्ट मिलाती है, तो उस दौरान उन्हें पता चलता है कि एक शख्स अभी भी सोसाइटी के अंदर बचा हुआ है, जिसके बाद से तमाम कंपनी के लोगों के हाथ पैर फूलते हैं और उस व्यक्ति की खोज की जाती है, तमाम डिटेल्स निकाली जाती है। इसके बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति सो रहा है। एसटीएफ के सदस्य नरेश केशवानी ने पीटीआई भाषा को दी गई जानकारी में बताया कि उन्हें सुबह जब पता लगा कि एक व्यक्ति अपने फ्लैट में अभी भी सोया हुआ है, तब वे वहां उस तक पहुंचे और उसको जगाया और उसको बाहर निकाला। इसके बाद बातचीत में पता चला कि वो शख्स को जानकारी ही नहीं थी और इवन उसका कहना था कि उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि आज ब्लास्टिंग है और उसे सुबह जल्दी जाकर सोसाइटी के बाहर जाना है। जिसके बाद तमाम जो एसटीएफ के लोग थे उन्होंने उस व्यक्ति को जानकारी दी और उसको सुरक्षित स्थान पर बाहर ले गए। एसटीएफ के सदस्य नरेश केशवानी का कहना था कि टावर खाली कराने की हमारी दोहरी पुष्टिकरण प्रक्रिया के चलते हमें इसके बारे में पता चला। जानकारी सामने आई कि एक को छोड़कर सभी लोग टावर से चले गए हैं। यह भी पता चला कि एक व्यक्ति अपार्टमेंट में गहरी नींद में सो रहा था और टावर खाली कराने की समय सीमा की बात उसके दिमाग से निकल गई थी। वहीं केशवानी ने आगे भी कहा कि किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने उसे जगाया और महज 7 बजे के आसपास टावर से बाहर लाया गया। उन्होंने कहा कि इसी दोहरे पुष्टिकरण प्रक्रिया के चलते ऐसा हो सका कि सो रहे व्यक्ति की पहचान हो पाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि ट्विन्स टावर में जो डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, इसमें तमाम तरीके के एहतियात प्रशासन और कंपनी के द्वारा बरते गए थे और खासतौर पर यह बात ध्यान में रखी गई थी कि आसपास की सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित तरीके से लोगों को बाहर निकाला जाए और उनको पहले ही एहतियात के तौर पर गाइडलाइंस के मुताबिक जानकारी दी गई थी। जिसके बाद तमाम सोसाइटी के लोग शुक्रवार को ही अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर, या जिन्हें दिल्ली से बाहर जाना था या नोएडा से बाहर जाना था, वो लोग चले गए थे। लेकिन इसके बाद भी कई लोग सोसाइटी के रविवार की सुबह सुबह निकले और अपने जो सोसाइटी के द्वारा उनका अरेंजमेंट किया गया था वहां तक पहुंचे। लेकिन इस दौरान एक शख्स वहां पर रह जाता है। लेकिन जो एसटीएफ जो ब्लास्टिंग कंपनी थी उसके द्वारा जो एसटीएफ बनाई गई थी उसके वो पता करती है, डबल चेक करती है, तो उसमें निकल के आता है कि वो व्यक्ति अभी भी अंदर बना हुआ। बता दें कि सुपरटेक के इन ट्विन्स टावर को रविवार को ढा दिया गया। 1 साल पहले उच्चतम न्यायालय ने अवैध रूप से बनाए गए इन टावर्स को गिराने के आदेश दिए थे। एमरोल्ड कोर्ट जो कि पास की एक सोसाइटी है, वहां पर 15 आवासीय ऐसे टावर थे जो कि इस ट्विन्स टावर के आसपास बने हुए थे और हर टावर में 44 अपार्टमेंट हैं और इन 44 अपार्टमेंट में लगभग 2500 के करीब फैमिलीज यहां रहती थी, जिनको वहां से एवैक्यूएट करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम था। लेकिन फिलहाल सभी सुरक्षित तरीके से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया और 2:30 बजे ट्विन्स टावर को गिराने की कार्रवाई पूरी कर ली गई। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि किसी भी तरीके से आसपास के लोगों को या बिल्डिंग्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये थी आज की पूरी खबर। ट्विन्स टावर से जुड़ी हुई यूपी तक ने आपको सारी कवरेज की जानकारी दी। तब तक यूपी की हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।